हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर कैफ़े में। और आज की वीडियो में हम हरियाणा के इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हरियाणा का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इनकम सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, कैसे उसमें वेरिफिकेशन करानी होती है और कितने दिन में आपको ये मिल जाता है। अगर आप ये पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इनकम सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन पर्पज़ और दूसरा होता है इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अदर दैन एजुकेशन पर्पज़। तो दोस्तों, दोनों ही तरह के इनकम सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, वो लगभग सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस होता है। आपको कहीं पर एडमिशन लेने के लिए या फिर जैसे 134 में एडमिशन लेना है या किसी स्कूल में एडमिशन लेना है या स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आपको एजुकेशन पर्पज़ इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और दूसरा जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो वाला इनकम सर्टिफिकेट एजुकेशन को छोड़ के बाकी सभी मामलों में चलता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड और फैमिली आईडी। ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इजीली अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपने अप्लाई करना होगा सरल पोर्टल से। सरल पोर्टल पर 2 तरह से आप इनकम सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि किसी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आप सीएससी सेंटर पर नहीं जाते हैं तो आप खुद भी अपनी सरल आईडी, अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करके खुद अपनी आईडी से उसको अप्लाई करके इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड में प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है फ़ाइल की ज़रूरत। देखिए दोस्तों, फाइल के अंदर ये 4 पेज होते हैं। इन 4 पेज का प्रिंट आउट निकाल के आपने इन पर वेरिफिकेशन करानी होती है। चारों पेज मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ। यह है दोस्तों हलफनामा। इस हलफनामा के अंदर आपने यहाँ पर अपना नाम, जाति और क्या बनवाना चाहते हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इनकम लिख के इसको टिक कर दीजिए और यहाँ पर सालाना इनकम करके यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होता है। तो ये हो गया हलफनामा। इसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये है कोर्ट फीस। यहाँ पर 5 या 10 रुपये की कोर्ट फीस आप लगा सकते हैं टू द तहसीलदार। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, क्या बनवाना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, आई नीड ए इनकम सर्टिफिकेट फॉर माई सन, डॉटर या सेल्फ, किसके लिए आपको चाहिए उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स भरेंगे, नाम, फादर नेम, कास्ट, एज, एड्रेस, विलेज, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। ये जो नीचे वाली डिटेल्स हैं ये उस व्यक्ति की भरनी है जिसका आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद एक ये पेज आपने भरना है, प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम, जिसका इनकम सर्टिफिकेट बनना है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, पिता का नाम, किस शहर से बिलोंग करता है, तहसील क्या है। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड संख्या उसकी लिखनी है, यहाँ पर वोटर कार्ड संख्या और यहाँ पर आधार संख्या। और इसको खाली छोड़ देना है आपने। इसको वेरिफिकेशन के टाइम पर जो अधिकारी हैं वो आपके लिए भरेंगे। और इस पर यहाँ पर आपको पटवारी के हस्ताक्षर करवाने हैं। सेम इसी तरीके से ये वाला पेज है, इस पर यहाँ पर तहसीलदार के साइन करवाने हैं। अब दोस्तों, इनमें जो इनकम सर्टिफिकेट है इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन पर्पज़ बनवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको तहसीलदार के साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने सिर्फ पटवारी के साइन करवाने हैं। जो पिछला पेज मैंने आपको दिखाया था, सिर्फ वो साइन कराने हैं और उसके बाद अपनी फ़ाइल को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अदर दैन एजुकेशन पर्पज़ करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको तहसीलदार के भी सिग्नेचर कराने होंगे। उसके बाद आप फाइल को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप 2 तरीके से इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। या तो आप खुद रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर हेयर पे अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास आईडी है तो लॉगिन कर लीजिए, नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज और यहाँ पर लिखना है इनकम। जैसे आप इनकम लिखेंगे यहाँ पर आपके सामने नीचे इनकम सर्टिफिकेट की जो सर्विस है
आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम है और यहाँ पर स्टेट का नेम दिया गया है। तो इनकम सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्लिक करने के लिए मैंने आपको बताया था आपके पास फैमिली आईडी होना अति आवश्यक है। तो फैमिली आईडी पे आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर डालेंगे और उसके बाद क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा। जैसे आप फैच फैमिली डाटा पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो फैमिली की डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी और सेंड OTP आपसे यहाँ पर मांगेगा। तो यहाँ पर आपने जो ये फैमिली आईडी है, इस फैमिली आईडी के अंदर जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP सेंड करना है। OTP जाएगा और उस OTP को वेरीफाई करके कैप्चा कोड डालकर आपने आगे बढ़ना है। तो ये देखिए सेंड OTP मैंने कर दिया। मोबाइल नंबर यहाँ शो कर देगा कि किस नंबर पर OTP गया है। आखिरी के 4 अक्षर यहाँ पर शो करता है। OTP डाल दिया, उसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP एंड गिव कैप्चा कोड एंड देन गो अहेड। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप फैमिली आईडी डाल के आगे आते हैं तो आपके सामने फैमिली की जो डिटेल्स हैं वो पूरी की पूरी आ जाएगी। एड्रेस, फादर नेम, सब कुछ यहाँ पर फिल हुआ मिल जाएगा आपको। ये डाटा फैमिली आईडी में से डायरेक्ट उठा लिया जाता है। जब आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो आपसे फ़ोटो मांगेगा। फ़ोटो कभी भी आपने स्कैन करके नहीं लगाना है। फ़ोटो आपने लाइव फ़ोटो ही लगाना है, खींचकर फ़ोटो लगाना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फ़ोटो का फ़ोटो नहीं खींचना है, कैंडिडेट का ही फ़ोटो खींचना है। बैकग्राउंड सिंगल कलर की दीवार होनी चाहिए और कैंडिडेट का फ़ोटो यहाँ पर आप लाइव खींचकर लगाएंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड एरिया ये सब चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इनकम टाइप, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट टाइप पूछेगा आपसे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 टाइप के इनकम सर्टिफिकेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तो है एजुकेशन पर्पस, दूसरा है अदर देन एजुकेशन पर्पस। तो जिस तरह का इनकम सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं वो यहीं पर आप सेलेक्ट करिए। तो दोस्तों अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और अपना एजुकेशन पर्पज़ इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले नंबरदार के सिग्नेचर कराने होंगे और उसके बाद पटवारी के सिग्नेचर कराने होंगे और उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन पर्पज़ सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर देंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन पर्पज़ बन जाएगा। और अगर आप गांव से ही बिलोंग करते हैं और इनकम सर्टिफिकेट अदर देन एजुकेशन पर्पज़ बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको इनकम सर्टिफिकेट में पहले नंबरदार के, फिर पटवारी के और फिर तहसीलदार के सिग्नेचर कराने होंगे। उस कंडीशन में आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो SDM से वेरीफाई होकर ऑनलाइन बनेगा। तो वो होगा इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अदर देन एजुकेशन पर्पज़ फॉर द रूरल एरिया। और अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो अर्बन एरिया में मैं आपको बता देता हूं, अर्बन एरिया में अगर आप एजुकेशन पर्पज़ का इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल पर आपके वार्ड मेंबर के सिग्नेचर कराने होंगे। वार्ड मेंबर के सिग्नेचर कराने के बाद आपको कमेटी से सिग्नेचर कराने होंगे। कमेटी से सिग्नेचर कराने के बाद आपको पटवारी से सिग्नेचर कराने होंगे और पटवारी से सिग्नेचर करा के आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ सेलेक्ट करके। तो आपका एजुकेशन पर्पज़ जो इनकम सर्टिफिकेट है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर अर्बन एरिया में आप इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अदर देन एजुकेशन पर्पज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल पर वार्ड मेंबर के सिग्नेचर कराने होंगे, उसके बाद कमेटी के सिग्नेचर कराने होंगे, उसके बाद पटवारी के सिग्नेचर कराने होंगे और उसके बाद तहसीलदार के सिग्नेचर कराने होंगे। ये 4 सिग्नेचर इस पे होंगे और उसके बाद आप ऑनलाइन आएंगे और इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अदर देन एजुकेशन पर्पज़ करके जब आप फाइल अप्लाई करेंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अदर देन एजुकेशन पर्पज़ वो है बन के आपको मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लीकेंट कैटेगरी अगर गवर्नमेंट सर्विस से बिलोंग करता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस करेंगे, अदरवाइज़ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम जितनी भी जो तहसीलदार या पटवारी आपकी वेरीफाई करता है वो इनकम आपने यहाँ पर डालनी है। अपनी इनकम आप जो फाइल में वेरीफाई होकर आपको मिलती है वो यहाँ पर आप शो करेंगे। उसके बाद प्री वेरिफिकेशन है, इसको आप यस कर देंगे और पटवारी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ एग्री पे क्लिक करके और नीचे कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने जो मेंबर है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स सही हैं तो आप नीचे आप अनेक्सस को अटैच कर सकते हैं और अगर आपकी फाइल में अभी भी कमी है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का है पोर्शन वो आ जाएगा। यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक तो एड्रेस प्रूफ और दूसरा है प्री वेरिफिकेशन।
तो 2 चीज़ें आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, दोनों की एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल कैसे बनानी है मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। इन 4 में से कोई 3 डॉक्यूमेंट आप इसमें ज़रूर अपलोड करें। बाकी अलग अलग तहसील में अलग अलग नियम होता है, कहीं पर 2 से भी मान जाते हैं, कहीं पर 3 से भी मान जाते हैं। वो आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं तहसील से। दूसरा जो है वो प्री वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन फ़ाइल मैंने आपको दिखाई थी, वो फ़ाइल आपने वेरीफाई करके यहाँ पर स्कैन करके उसका एक PDF बना लेना है, और PDF बना के इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आधार कार्ड की जो आधार कार्ड के साथ आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड और फैमिली ID, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसके अंदर अटैच कर दिए हैं, यहाँ पर लगा दिए हैं। और दूसरा नीचे प्री वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है के सभी पेजेस को मैंने यहाँ पर एक कंबाइन PDF बना के यहाँ पर अटैच करके अपलोड कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मेक पेमेंट पर मैं क्लिक करूँगा, ये जो मेक पेमेंट बटन है ये सिर्फ CSC सेंटर पर ही आता है। CSC सेंटर से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेक पेमेंट आपके सामने आएगा। इसमें 11 रुपये समथिंग आपके पैसे कटेंगे और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल ID से इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी, आपका फॉर्म यहीं पर सबमिट हो जाएगा सिटीजन ID से अगर आप करते हैं तो। और उसके बाद लगभग इसका जो समय होता है मिलने का वो 1 वीक का होता है। 1 वीक के अंदर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस इनकम सर्टिफिकेट को CSC सेंटर से बनवाते हैं तो CSC सेंटर वालों के पास लगभग 1 से 2 दिन के अंदर इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल ID से इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो मे भी 1 हफ्ता उसके अंदर लग सकता है। सबसे पहले IDs की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से देखिए, पहले स्कैन कर लीजिए ID के अंदर आधार कार्ड के दोनों साइड मैंने स्कैन कर लिया, राशन कार्ड के दोनों साइड स्कैन कर लिया और वोटर कार्ड का, और उसकी एक कंबाइन PDF मैंने बना ली। JPG to PDF आप गूगल में लिखेंगे तो JPG से PDF में कन्वर्ट होने के लिए ऑनलाइन ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फाइल के अंदर मैंने 3 या 4 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो मैंने आपको दिखाए थे। एक तो फ़ोटो है, आपने अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से डायरेक्ट खींचना है, उसको यहाँ पर लगा के रखना है। और दूसरा जो प्री वेरिफिकेशन फ़ाइल है भरी हुई कैसी नज़र आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टिकट लगाई गई है, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें भरी गई हैं। अगर आप अटल सेवा केंद्र से कराते हैं तो अटल सेवा केंद्र वाले यहाँ पर अपनी मोहर लगाएंगे, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सभी की 1 बाय 1 आपने वेरिफिकेशन करानी है, पर हस्ताक्षर करने हैं और अपनी सालाना आय वगैरह यहाँ पर लिखनी है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस पूरा का पूरा इनकम सर्टिफिकेट बनाने का। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रोसेस इनकम सर्टिफिकेट बनाने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो फाइल यूज़ होनी है उस फाइल के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके और अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। और इससे संबंधित कोई अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।